आई होप ऑल आर वेल। कल हमने क्लास 11 के सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किए थे। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ मोल, द कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ मोल। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। Na का वैल्यू क्या था? 6.6 into 10 to the power minus 34, जिसको एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो उसके टर्म्स में क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखते हैं हम लोग सिंबल n, स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा एक और, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी मास दिया सब्सटेंस में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम रहा क्वेश्चन में तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास। इन टर्म्स ऑफ ग्राम भी रहे तो कैलकुलेट number of moles if mass is given. Number of moles is equal to given mass of substance divided by atoms रहे तो atomic mass और molecules रहे तो molecular mass। इन टर्म्स ऑफ ग्राम पूछा जाए तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। क्वेश्चन एयरमोल में रहेगा तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्राम में। दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na एवोगाड्रोस नंबर, फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यदि एटम रहा और मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर मास। ये दो पे हम क्वेश्चन करते हैं। Number of moles, $81 grams of aluminium, B 36 grams of water, C 440 grams of CO2। क्वेश्चन करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ मास इज गिवन। ठीक है, 81 ग्राम, 36 ग्राम, 440 ग्राम। तो कौन सा फॉर्मूला? ये नहीं, ये मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, क्योंकि एटम। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। ए नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass by gram atomic mass। Number of moles n, given mass 81,
81 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम का 27। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3। एन का वैल्यू 3 मतलब 3 मोल। 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 3 मोल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन 36 ग्राम ऑफ H2। इसको आप करते हैं B 36 ग्राम ऑफ वाटर। Number of moles and given mass 36 और molecular mass of water 18। 1 into 2 plus 16 18 क्या आ जाएगा 2। Number of moles is equal to 2 फिर 2 mole 3। अब C 440 ग्राम of CO2। 440 ग्राम of CO2। Number of moles is equal to given mass of CO2 440 gram divided by molecular mass of CO2 एक कार्बन के लिए 12 plus 1 के 16 into 2 32 plus 12 is equal to 44 10। Number of moles is equal to 10 मतलब 10। इसी था सिर्फ एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटम्स है तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास। अब सेकंड फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। उस पे क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन में कर भी रहे हैं 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दोनों का मतलब मोल है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एटम है तो सिंगल एक ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स मतलब O2 तो फिर सिंपल जहाँ ऑक्सीजन लिखा है वहाँ समझना है वो O2 के फॉर्म में। क्या बोले 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन इसका मतलब भी मोल होता है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ये भी मोल है बट ये एटम्स के लिए ये मॉलिक्यूल्स के लिए। एटम्स के लिए ये हो गया मॉलिक्यूल्स के लिए। जहां भी है इसका मतलब सिंपल समझना हमारे पास क्या है ये मोल। कहीं पर ये क्वेश्चन टर्म लिखते हैं इसलिए बता दिया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहते हैं मॉलिक्यूल्स दिया रहते हैं। Find mass of the given substance। फाइंड करना है मास A 2 मोल CH4 B 2 मोल ऑक्सीजन C 2 मोल ओजोन 2 मोल ऑक्सीजन two Na molecules of CO2 in gram। Zero point 5 Na molecules of H2S in gram।
5 molecules of CO2. 5 molecules of CO2 in ALU. फाइंड करना हमें मास 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। सिंपल बता दें एटम से ये मॉलिक्यूल्स है मतलब 1 मोल एटम्स के लिए एटम मतलब सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मोल O2 यहाँ पे O ऑक्सीजन एक एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए 1 मोल O2। अब क्वेश्चन करते हैं क्या फर्स्ट 2 मोल ऑफ CH3 फाइंड करना है हमें मास। तो सबसे पहला फॉर्मूला वही था number of moles is equal to given mass of substance divided by molecular mass। number of moles 2 mole मास ही फाइंड करना है हमें फाइंड मास तो W हम देते हैं और मॉलिक्यूलर मास CH4 एक आपने 12 plus 4 CH4 एक 12 plus 4 क्या होगा 16 ग्राम। तो वेट क्या हो जाएगा 16 into 2 32 ग्राम। तब मास ऑफ CH4 into मोल क्या हो जाएगा 32 ग्राम। बी पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास क्योंकि मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन यहाँ पर एटम से 2 मोल्स तो वेट निकालना है 2 into मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दो एटम के लिए एक लिए 16 16 into 2 32 32 into 2 क्या हो जाएगा 4 64 ग्राम। थर्ड 2 मोल ओजोन O3 number of moles is equal to given mass by molecular mass same series pair number of moles 2 into molecular mass क्या हो जाएगा O3 ऑक्सीजन 16 into 3 क्या हो जाएगा 48 is equal to W ये क्या होगा हमारे पास ग्राम। ये तीन तो ठीक है 2 मोल ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कुछ नहीं करना है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में एटम समझना है। तो एक एटम का मास ऑक्सीजन का 16 नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास एक एटम के लिए मास 16 वेट इज इक्वल टू 16 into 2 32 ग्राम। ये तो हो गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इफ मोल्स इज गिवन हाउ टू कैलकुलेट मास ये हो गया। अब चलते हैं ई जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है देन हाउ टू कैलकुलेट मास। E 2 Na molecules of CO2 in ग्राम में चाहिए अभी मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है 2 Na तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में हमने क्या बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na और एक और फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ दिया है क्वेश्चन में 2 Na मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 Na तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 Na डिवाइड बाय Na
Na में कैंसर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2। मोल्स तो 2 आ गया, बट हमें चाहिए तो मास। इससे अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे और टू कैलकुलेट मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 2, गिवन मास फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, CO2 का मास होता है 44। तो हो जाएगा weight is equal to 44 into 88 ग्राम। कैसे की फिर से 2 Na molecules of CO2 in gram। the molecules का वैल्यू दिया हुआ है, number of molecules 2 Na। तो how to calculate number of moles divide by Na। Na cancel, number of moles is equal to 2। अब number of moles तो find out हो गया, तो how to calculate mass। number of moles is equal to given mass by molecular mass। molecular mass अभी बताया था CO2 कितना होता है 44 ग्राम। तो 44 into 2 mass लिख लिया 88 ग्राम। F क्या है 0.5 Na molecules of H2S in gram। निकल गया molecules का वैल्यू 0.5 Na। number of moles is equal to number of molecules divided by Na। number of molecules 0.5 Na divided by Na। Na हमें cancel, number of moles is equal to 0.5। फाइंड करना है मास, तो number of moles is equal to given mass by molecular mass। H2S का molecular mass 1 into 2 plus x into 32 क्या क्या 34। number of moles 0.5 is equal to given mass by molecular mass 34। मास क्या आ जाएगा 0.5 into 34 is equal to 17 ग्राम। तो किसका मास आ गया H2S का। G क्या 5 molecules of CO2। number of moles is equal to number of molecules divided by Na। number of molecules का वैल्यू दिया हुआ है 5 molecules divided by Na। अभी क्या होता है number of moles is equal to given mass by molecular mass, दोनों को इक्वल कर देते हैं। 5 by Na is equal to given mass by molecular mass। molecular mass of CO2 44। 5 by Na is equal to W by 44 ग्राम। तो given mass W क्या हो जाएंगे 5 into 44 divided by Na। ये देखिए आंसर इन ग्राम। लास्ट क्या है यहाँ पर 5 molecules CO2 है, इसमें 5 molecules of CO2 in AMU। AMU में दिया हुआ है, इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 molecules of CO2। मतलब एक मास ऑफ 1 molecules of CO2 क्या हो जाएगा। एक मास ऑफ 1 molecules क्या है CO2 का 44। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं मास ऑफ 5 molecules of CO2 44 into 5। बट ये AMU में हमें ऐसे निकालना है ग्राम में। तो हमने कल बताया था AM1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो इंटू करना पड़ेगा वो वैल्यू से। इन ग्राम के लिए 44 into 5 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये आ जाएगा हमारे पास वेट या फिर मास। ये वाला आंसर ठीक है।
आज ये सब किए दो क्वेश्चन टाइप किए, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास, और सेकंड जब हमारे पास सिर्फ मास दिया है तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड क्लास में पढ़ेंगे जब हमारे पास गैसेस के लिए अप्लाई होगा, गैसेस के लिए अप्लाई होगा तो हमें उसमें यूज करना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ वॉल्यूम इज गिवन, वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फर्दर और भी क्वेश्चन करेंगे हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स से हम एटम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।